मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, फिर एक बार आज आप लोगों के सामने रूबरू होने के लिए प्रभु ने ये कृपा दी। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु को महिमा, आदर और सम्मान मिले। आइए इस समय हम कलाम की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 5। उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 और 24 पद को पढ़ लें। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ऐसे लिखा है, हनोक अपने खुदा के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, और वो साथ साथ चलने के कारण लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। खुदा के साथ में इतनी बखूबी से, इतनी अच्छी रीति से वो चला, खुदा के साथ चलता गया, खुदा के साथ चलता गया। 5 पद में हम पढ़ रहे हैं कि वो खुदा के साथ चल रहा था और वो लोप हो गया, क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया। उठा लिया का मतलब क्या है कि उसका चलना, उसका चाल चलन, हनोक का जीवन खुदा को इतना पसंद आया कि खुदा ने उसको अपने साथ चलते चलते उठा लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, खुदा ने उसको उठा लिया। जब मथुशेलह ने 127 बस खुदा ने उसको उठा लिया। 300 साल पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, 300 साल हनोक जो है अपने खुदा के साथ में चलता रहा। 300 साल चला, और बाइबल कहती है ऐसे समय वो चला। पढ़ लो उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद। यहोवा ने देखा, खुदा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। खुदा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता वो है। निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर, और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। कौन से मनुष्य को? सारे मनुष्यों को बनाने से पछताया। खुदा इंसान को बनाने से पछताया, लेकिन उत्पत्ति 5:24 में हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर, एक व्यक्ति इस संसार में इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना पवित्र, उसका चाल चलन, उसका जीवन इतना अच्छा लगा खुदा को कि खुदा ने चाहा क्यों ना ये मेरे साथ स्वर्ग में रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हनोक का चाल चलन ऐसे समय में खुदा को भाया जब खुदा इस पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य से नाराज था। ऐसे समय में खुदा हनोक के जीवन से बहुत खुश था। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे और पृथ्वी पर जिस किसी इंसान को खुदा इस पृथ्वी पर भेजता है, वो हर एक से एक ही उम्मीद लगाता है कि ये पृथ्वी पर कुछ नया करेगा, ये पृथ्वी पर कुछ अद्भुत विश्वास करेगा। देखो, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे सब पाप में चले जाएंगे, बच्चे ऐसा करते, ये करते। आपने बहुत सारा कुछ सुनकर रखा हो, फिर भी हम क्या करते हैं? शादी करते, बच्चे पैदा करते, जबकि हमने बहुत लोगों को असफल होते दिखा है। लेकिन हम ये उम्मीद लगाते, ये आशा लगाते हैं कि हम हमारे बच्चों को ऐसा नहीं होने देंगे, हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा प्यार देंगे, खाना पीना सब कुछ उसको, सब इतना कुछ उसको देंगे कि वो आउटलाइन पर या गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जानते हो, दुनिया के हर इंसान से, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं, खुदा ने आपसे एक उम्मीद रखी है, खुदा ने आपसे एक आशा, एक होप रखा है।
क्या है जानते हो? कि आप जैसा वो चाहता है वैसा आप जीवन जिएंगे। हनोक खुदा के साथ चला का मतलब क्या है? खुदा तो आत्मा है, बाइबल कहती है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। अगर वो आत्मा है तो हम उसके साथ कैसे चल सकते? तो हनोक ऐसे कैसे चल रहा था खुदा के साथ? मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब कभी इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो समझ लो कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा ने हर एक को कहा मेरे साथ चल। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, उत्पत्ति 17:1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो खुदा ने कहा, हे अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मतलब मेरे सामने अपना जीवन जी। देख मेरी आंखें अब्राहम तुझे देख रही है, तू मेरी उपस्थिति में जी। जब भी एक बाप अपने बच्चे के सामने रहता है तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, बिल्कुल ठीक ठाक से जीवन जीता है, क्योंकि उसे मालूम है सामने मेरा पिता है, वो मेरे हर एक गलत काम पर मुझे रोक टोक करेगा, मुझे डांट और मुझे फटकार लगाएगा। खुदा ने 99 वर्ष की उम्र में अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चलने का मतलब है मैं तेरे सामने हूं, ये जानकर तू चल। जानते हो आज दुनिया में पाप क्यों हो रहा है, अपराध क्यों हो रहा है? लोग क्यों खौफ सदा हो गए, मतलब बिना खौफ के जीवन जी रहे, खुदा का डर नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं खुदा नहीं देख रहा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, एक पद को आप पढ़ ले, पहला राजा की किताब 2 अध्याय, पहला राजा की किताब अध्याय 2 और पद 4 पढ़े। पहला राजा की किताब फर्स्ट किंग चैप्टर 2 वर्स 4, पहला राजा 2 अध्याय पद 4। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे, यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में, खुदा ने दाऊद से एक वायदा किया था, यदि तेरी संतान अपने चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे, अपने संपूर्ण हृदय, अपने पूरे मन से और संपूर्ण प्राण से, अपने पूरे प्राण से, सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, नित्य मेरे सामने मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की, तब तो इस्राएल के गद्दी पर विराजमान होने वाले की तेरे कुल परिवार में कभी घटी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कहता है मैं तुमको आशीषित करूंगा अगर मेरे सामने तुम पवित्रता से चलते रहे, अगर मेरे सामने तुमने अच्छा जीवन एक जिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा के साथ में हनोक चला। परमेश्वर तो आत्मा है, फिर हनोक कैसे चल रहा था? हनोक खुदा की इच्छा को, उसकी योजना को, उसके प्रत्येक वचन को, कलाम को अपने जीवन में लागू कर रहा था। इसका मतलब वो खुदा के साथ चल रहा है। बाइबल ये कहती है, 2 व्यक्ति अगर एक मन रहे, 2 व्यक्ति अगर एक मन नहीं है तो वो आगे ही नहीं जा सकते। 2 व्यक्ति एक मन होना जरूरी है, तो वो एक साथ चल सकते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, क्या करें हम कि हम खुदा के साथ चलें। चंद बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि हम खुदा के साथ चलने वाले बन जाए। क्योंकि अब्राहम को खुदा ने जब वो 99 वर्ष का हुआ तो उसको कहा मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चलने का मतलब है कि मैं ऐसा जान के मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तेरे सामने हूं, और जब मैं तेरे सामने तो तू कैसा जीवन जिएगा। एक पद को पढ़ लें, क्या कैसा हमको जीवन जीना चाहिए। पढ़ो रोमियो की पत्री 6 अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6, रोमियो की पत्री अध्याय 6 और उसका 4 पद पढ़ेंगे।
अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जैसे यीशु मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। क्या करें हम कि खुदा के साथ चले? पौलुस कहता है नए जीवन की सी चाल तुम्हें खुदा के साथ चलाएगी। नया जीवन, पुराना सब कुछ खत्म। जब तुम नया जीवन जीते हो तो इसका मतलब है कि तुम खुदा के साथ चलते हो। तुम्हारे जीवन में पुराना कुछ भी नहीं। एक बोतल मास्टर था, शराब बहुत पिया करता था। रोज शाम को उसके दोस्त लोग आते, शराब पीने जाते, रात को एकदम 12-1 बजे आते, झूम झाम करते। एक दिन इस भाई का परिवर्तन हुआ। इसने अपना जीवन यीशु को दिया। सुबह बपतिस्मा इसने लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में नए जीवन की सी चाल ये चलने लगा। शाम हुई, इसके मित्र आए, दरवाजा खटखटाया, इसका आवाज लगाए, रॉबर्ट। इसने दरवाजा खोला, दोस्त लोग थे, रॉबर्ट चल, टाइम हो गया अपना पीने का, चलो शाम हो गई, चले। तो इसने बोला कौन रॉबर्ट? अरे रॉबर्ट चलो शाम हो गई। ये बोलने लगा वही मैं पूछ रहा हूं, कौन रॉबर्ट? अरे तू रॉबर्ट। ये कहने लगा जिस रॉबर्ट को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो आज सुबह 11 बजे वो नदी में डूब गया और वो मर गया। जिस नदी में इसका बपतिस्मा हुआ, ये कहता है रॉबर्ट नाम का व्यक्ति जिसको तुम ढूंढ रहे हो, आज सुबह 11 बजे वो नदी में डूबकर मर गया। ये वो रॉबर्ट नहीं है। वो रॉबर्ट जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारे साथ शराब पीता था, वो तो नदी में डूबकर मर गया। अब ये नया रॉबर्ट है, जो शराब नहीं पीता, जो गाली नहीं बकता, जो बुरा नहीं देखता, बुरा नहीं कहता, ना कानों से गंदगी अपने शरीर में आने देता है, जो हृदय से सच बोलता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नया जीवन जीने वाले लोग खुदा के साथ में चलते हैं। जो नया जीवन जीते हैं वो खुदा के साथ में चलते हैं। एक रात को निकोदेमुस यीशु के पास आया और यीशु की उसने बेहतरीन रीति से तारीफ की। जब उसने खूब तारीफ की, तब यीशु ने कहा तेरा जीवन बेकार है निकोदेमुस, तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस को नया जन्म समझ में नहीं आ रहा, यीशु का चमत्कार समझ में आ रहा था। जानते हो आज मसीह लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? उनको यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार समझ में आते हैं, चंगाई समझ में आती है, आशीष समझ में आती है, लेकिन यीशु नया जन्म देता है ये उनको समझ में नहीं आता। निकोदेमुस को नया जन्म समझ में नहीं आ रहा था और यीशु ने कहा जब तक तू नया जन्म नहीं समझेगा तू मेरे साथ नहीं चल सकता। लेकिन जानते हो एक ही रात में निकोदेमुस का परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 38 और 39 पद पढ़ेंगे। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 19 वर्स 38-39। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था। पिलातुस से विनती की। जब यीशु क्रूस पर मर गए तो वो पिलातुस के पास जाकर उसने एक रिक्वेस्ट, एक विनंती की कि क्या वो यीशु के शव को ले जा सकता है? क्या वो क्रूस से उस यीशु के शव को उतार कर लेकर कब्र में दफन कर सकता है? पिलातुस ने उसकी विनंती सुनी। पिलातुस ने आज्ञा दे दी और वह आकर उसका शव ले गया। और आकर वो उसका शव ले गया, यीशु का शव ले गया।
निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस हाँ। और एलावा ले आया। अभी ये निकोदेमुस एक रात में इसका परिवर्तन हुआ, इसको नया जन्म समझ में आ गया। जानते हो यीशु के चेले, जो 12 चेले थे वो सब भाग गए। यीशु के चेले, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का हुक्म हुआ, पुन्तियुस पिलातुस ने कहा इसको क्रूस पर चढ़ाओ, तो सारे चेले भाग गए। जानते हो जो गुप्त में जीवन जी रहे थे, सही जीवन जी रहे थे, वो बाहर आए। कभी कभी अच्छे स्टेज पर गीत गाने वाले, अच्छे प्रचारक और गवाहियां देने वाले, प्रभु के लिए छाती पीट कर कहने वाले हम यीशु के हैं, ऐसे लोग जब दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कहीं नजर नहीं आएंगे। लेकिन कौन नजर आएगा? जो कहीं नजर नहीं आए, जो कभी स्टेज पर नजर नहीं आए, जो कभी जिन्होंने माइक नहीं पकड़ा, जो कभी कैमरे के सामने नहीं आए, जो गुप्त जीवन जी रहे हैं, वो लोग। जानते हो स्वर्ग में वो लोग रहेंगे जिनको पृथ्वी पर आपने देखा ही नहीं। ये बहन भी विश्वास करती थी, ये भाई भी विश्वास करता था, पता ही नहीं चला यार। गुप्त मसीह जीवन जीकर उन्होंने अपने आप के चाल चलन को सुधारा, पवित्र जीवन जिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, एक रात में निकोदेमुस को नया जीवन समझ में आ गया और वो खुदा के साथ चलने लगा। वो यीशु के कहे हुए वचन के अनुसार जीवन जी रहा था। जब तक नया जीवन नहीं, तब तक खुदा के साथ नहीं चल सकते। नया जन्म वाला, नया जीवन वाला, नया जन्म, जिसका नया जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न क्रिश्चियन, नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, वो खुदा के साथ चलता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, प्रेरित पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। ओहो, पौलुस कहता है जो विश्वास से चलते हैं, जो विश्वास से चलते ना, वो खुदा के साथ चलते हैं। जिनको विश्वास नहीं, वो खुदा के साथ नहीं चलते। जिनमें विश्वास है वही लोग खुदा के साथ चलते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 66 पद को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 66 पद को। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इस पर यीशु के चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए, चेले लोग उल्टे फिर गए। हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके बाद उसके साथ नहीं चले। कौन प्रभु के साथ चल सकता है? जिसके अंदर विश्वास है, जो विश्वास की चाल चलता है। पौलुस कहता है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन दिनों में हमें विश्वास में चलना है। 2 तीमुथियुस 4:7 में पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। इसका मतलब जो विश्वास में चलते हैं वही लोग खुदा के साथ में चलते हैं। जब आप विश्वास में नहीं, इसका मतलब आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। पौलुस कहता है जो विश्वास में नहीं है वो पाप है। अगर आपने विश्वास की प्रार्थना नहीं की, विश्वास से आप संगति करने नहीं गए, विश्वास से आपने बाइबल नहीं पढ़ी, विश्वास से आपने प्रार्थना नहीं की, विश्वास का जीवन नहीं, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है जो विश्वास में नहीं वो पाप है। जो विश्वास में है वो पवित्रता ही है। इसका मतलब है जो विश्वास में चलते हैं वो खुदा के साथ में चलते हैं। हनोक विश्वास में चल रहा था, उसने दुनिया के लोगों को देखा ही नहीं कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। प्रभु भोजन के समय, प्रभु भोज के समय, होली कम्युनियन के समय कई लोग पश्चाताप करते, रोते, प्रभु मुझसे बहुत गलत जीवन मैंने जिया, इस महीने प्रभु मैं बहुत जगह चूक गया, प्रभु मुझे माफ कर दो।
कई लोग रोते रहते, अपने आप को जांचते रहते, अपने आप को जांचते। और कई लोग आंख खोल कर इधर उधर देखते, वो बहन ले रही है कि नहीं, वो भाई ले रहा है कि नहीं, वो जवान ले रहा है कि नहीं, प्रभु बोझ नहीं ले रहा है इसका मतलब बड़ा पापी है, ये ले रहा है इसका मतलब अरे ऐसे कैसे ले रहा है ये। कई लोग दूसरों को जांचते रहते। आप विश्वास में चलो। हनोक ने कहीं नहीं देखा कि कोई नहीं चल रहा, हनोक ने यह देखा कि मुझे चलना है, क्योंकि उन दिनों खुदा पृथ्वी के सब मनुष्यों को बनाने से पछताया। उसकी नजर, ऐसा लिखा है, नूह पर थी क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था। उसकी नजर हनोक पर थी क्योंकि हनोक खुदा के साथ चल रहा था। जब हम खुदा के साथ चलते हैं मेरी बहनों मेरे भाइयों, तब जब हम विश्वास में चलते हैं तब खुदा के हम साथ चलते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि हम विश्वास में चले। एक और पद को पढ़ लेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय पद पहला। रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री 8 अध्याय पद पहला। अतः जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो खुदा के साथ चलते हैं। अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां, परमेश्वर की आत्मा के जरिए चलना, आत्मा के चलाए चले। जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम खुदा के साथ चलते हैं। जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं वो आत्मा में चलना चाहिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करते हैं, ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। आप कभी भी शरीर में खुदा के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये शरीर कभी भी आपको खुदा के साथ चलने नहीं देगा। जब यीशु को 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद भूख लगी, तब शैतान आ गया और कहने लगा, शरीर की चिंता कर, शरीर की चिंता कर, देख तू भूखा है, ये पत्थर दिया, इसको रोटी बना के खा, शरीर की चिंता कर। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। देह पर ध्यान नहीं दिया, आत्मा को तैयार किया। यीशु ने गत्समनी बाग में एक दुआ की, पिता आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्लभ, शरीर कमजोर, शरीर की तरफ ध्यान मत दो, शरीर टूटेगा फाटेगा, शरीर की तरफ ध्यान मत दो, आत्मा में। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो खुदा के साथ चलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है और आप पैदल चल रहे हो, कोई आपको कह रहे मूर्ख आदमी घर में मोटरसाइकिल है, अब उसका इस्तेमाल करो, आप फट पहुंचोगे, उसका इस्तेमाल करो। आपके अंदर आत्मा है, उसका इस्तेमाल करो, आत्मा के चलाए चलो। पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, तुम शरीर की अभिलाषा किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। जब तुम किसके अनुसार चलोगे? आत्मा के अनुसार। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम शरीर की अभिलाषा पूरी, लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो आत्मा की अभिलाषा कभी पूरी नहीं कर पाते। अक्सर हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, बाइबल कहते हैं नूह आत्मा के अनुसार चल रहा था, उसे मालूम था अगर मैं शरीर के अनुसार चलूंगा तो मुझे संसार की बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन अगर मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तो मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए। यीशु ने बार बार कहा, आत्मा तैयार है, आत्मा मेरी तैयार है, शरीर दुर्लभ है, शरीर दुर्लभ है, शरीर दुर्लभ है। जब भी आप दुआ प्रार्थना करने बैठते हो, जब भी आप स्तुति आराधना करने लगते हो, आपका घुटना कहेगा, अरे दर्द हो रहा है। ताली बजाने लगोगे तो ताली नहीं बजा पाओ। कई लोग ताली ऐसे बजाती जैसे वड़ा बना रहे, ऐसे करके ताली, जैसे वड़ा बना रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, शरीर थके ना
जब आपको पसीना है, इसका मतलब है हाँ, अब आत्मा में आपने कुछ किया है। शरीर को थकाना चाहिए। पौलुस तो कहता है मैं तो अपनी देह को, 1 कुरिन्थियों 9:27 में, मैं तो अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और इसको वश में लाता हूं। कहता है मैं शरीर के साथ में बहुत दुर्ग व्यवहार करता हूं। लेकिन हम लोग उल्टा करते, शरीर के सब होते क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेकअप, फाउंडेशन, मेकअप, ये मेकअप बोला। जीवन का फाउंडेशन है नहीं है, लेकिन मेकअप का फाउंडेशन है। जबकि वो 2-3 घंटे में फिर वो फाउंडेशन टूट जाता है, फिर खराब हो जाता है। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, आत्मा की चलाए चलो तो तुम शरीर की किसी भी लालसा को पूरा नहीं कर पाओगे। शरीर की लालसा तो हम कब पूरी करते? जब शरीर के अनुसार चलते। लेकिन हम जब आत्मा के अनुसार चलते तो देह की क्रियाओं को मारते। आत्मा के जरिए देह की क्रियाओं को मारो। जानते हो यीशु ने शरीर के बारे में, शरीर को कितना प्रेम करना चाहिए, यीशु ने बहुत अच्छा सिखाया। यीशु ने कहा अगर आंख तेरी ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल कर फेंक, हाथ ठोकर खिलाए तो इसको काट कर फेंक, पैर तेरा तुझे ठोकर खिलाए तो पैर को अपने बदन से अलग कर। आंख ठोकर खिलाने वाली है, आंख को शरीर से अलग कर। हाथ ठोकर खिलाने वाला हाथ को शरीर से अलग कर। पैर ठोकर खिलाने वाला है, पैर को शरीर से अलग कर। प्रभु यीशु ने कहा मुझे काना पसंद है, मुझे लूला पसंद है, मुझे लंगड़ा पसंद है, लेकिन मुझे पापी पसंद नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, नूह खुदा के साथ चला। कौन खुदा के साथ चलेगा? जो नया जन्म लेकर चलेगा, जो नए जीवन में से चलेगा, नए जीवन की सी चाल चलेगा, वो खुदा के साथ चलेगा। जो आत्मा में चलेगा वो खुदा के साथ चलेगा। जो विश्वास में चलेगा वो खुदा के साथ चलेगा। जानते हो उन दिनों में कोई विश्वास नहीं कर रहा था। जब नूह ने कश्ती बनाई, जब नूह ने जहाज बनाया, कोई उस कश्ती, उस जहाज पर विश्वास नहीं करता था। जो नूह प्रचार करता था उस पर कोई विश्वास नहीं करता। किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि 40 दिन 40 रात आसमान से बारिश होगी और जमीन से सोते फूट निकलेंगे। किसी को भी यकीन नहीं था। लेकिन जो विश्वास करते हैं और वही लोग खुदा के साथ चलते हैं। नूह, उसके परिवार ने विश्वास किया और उस कश्ती में जा बैठे और केवल वही 8 लोग उन दिनों में बचे। ये पृथ्वी पर कौन बचेगा? वो बचेगा जो विश्वास में चल रहा है, वो बचेगा जो आत्मा में चल रहा है, वो बचेगा जो नए जीवन की सी चाल चल रहा है, वो बचेगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13, 13 अध्याय 13 पद। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना कि पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न व्यभिचार में, लुचपन में, न लुचपन में, और न झगड़े, न झगड़े में, और न डा में, न ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन यीशु मसीह को पहन लो। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न शरीर करो। की अभिलाषा पूरा करने का उपाय ना। इसके पहली लाइन को दोबारा पढ़ ले। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम भी सीधी सी चाल चले। वैसे ही हम सीधी सी चाल चले। जानते हो अंधेरे में सब गलत चाल चलते हैं, लेकिन दिन में हर आदमी सही चाल चलता है। अंधकार इंसान की चाल बिगाड़ देता है। अंधकार का राज प्रभु खत्म करने आया, मतलब गलत जीवन खत्म करने आया। जैसे दिन को शोभा देता है वैसी चाल चल। हर आदमी दिन में सही चाल चलता है, लेकिन जैसे सांझ होती है, जैसे खुदा ऊपर की रोशनी को ऑफ करता है, इंसान नीचे चाल चलन गलत कर लेता है। एक बच्चे से पूछा कि सबसे ज्यादा बर्फ कहां पर पाई जाती है, तो बच्चे ने स्कूल में बच्चे से पूछा सबसे ज्यादा बर्फ कहां पाई जाती है, तो बच्चे ने कहा सबसे ज्यादा बर्फ
मेरे पापा के गिलास में रात को 8 बजे पाई जाती है, क्योंकि वो रात को 8 बजे दारू पीते। सबसे ज्यादा बर्फ वो अपने गिलास में खाते। बच्चे ने प्रैक्टिकल बता दिया, कहां पर है बर्फ सबसे ज्यादा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो जैसा दिन को शोभा देता है तुम वैसी चाल चलो। वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। पढ़ो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चले। याद रखो, प्रभु ज्योति है और हमको कहां चलना है? ज्योति में चलना है। जो ज्योति में चलेगा वो खुदा में रहेगा। फिर से पढ़े, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। अगर हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता तो रखते हम हैं। प्रभु के साथ में सहभागिता रखते, दोस्ती रखते, फ्रेंडशिप रखते हैं, सहभागिता होती है, संगति होती है। अगर जैसा वो ज्योति में हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ में सहभागिता होती है। और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु के साथ चले, कैसे चलेंगे? वो ज्योति में है। अगर हम भी ज्योति में चलेंगे तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे। लेकिन याद रखो, प्रेरित पौलुस ने एक बहुत गंभीर बात कही। प्रेरित पौलुस ने एक बहुत गंभीर बात कही। एक आखिरी पद और पढ़ लें, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 18 पद को पढ़ लें। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा जीवन जीते, ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस कहता है कि उन लोगों के चाल चलन की चर्चा मैं तुमसे बार बार करता हूँ और अब भी रो रो कर कहता हूँ। और पौलुस कहता है उनका चाल चलन के बारे में मैं रोता हूँ। उनका चाल चलन के बारे में मैं रो रो कर तुमको बता रहा हूँ कि वे अपनी चाल चलन से, वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह उद्धार देने के लिए क्रूस पर मरा, लेकिन वो उद्धार के बैरी है, वो उस क्रूस के बैरी है, वो इस मसीह के बैरी है। अपना चाल चलन जो ठीक से नहीं जीते वो क्रूस के बैरी है, वो मसीह यीशु के बैरी है। याद रखो, एक अच्छा चाल चलन ही एक अच्छी चाल, एक नए जीवन की चाल, एक विश्वास की चाल और एक आत्मा में चाल, एक सच्चाई की चाल, एक ज्योति की चाल हमें प्रभु के साथ चलाती है। अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो, हनोक के समान चलना चाहते हो, तो विश्वास में चलो, आप प्रभु के साथ चलो। अगर आप नया जीवन लेकर चलते हो तो आप प्रभु के साथ चलो। अगर आप विश्वास में, सच्चाई में चल रहे हो, अगर आप आत्मा में चल रहे हो तो आप प्रभु के साथ चल रहे हो। अपनी देह को मार कूट कर प्रभु के वश में, प्रभु को दो और इसको वश में रखो और इसको प्रभु के साथ चलाओ। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो तो आप स्वर्ग की राह पर चल रहे हो और इस राह पर खुदा आपसे खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। प्रभु ने 99 वर्ष की उम्र में अब्राहम को बुलाया और कहा, हे अब्राहम, तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हम सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध लोग ही खुदा के राज्य में जाएंगे। आइए अपनी आंखों बंद कर लें, हम एक मिनट के लिए दुआ करें। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, हनोक 300 साल चला और 300 साल उसने एक ऐसा जीवन जिया, ऐसा चाल चलन उसने बनाया कि खुदा तुझे उसका चाल चलन, उसका जीवन इतना पसंद आया कि तूने उसको उठा लिया अपने साथ रहने के लिए। हे प्रभु, कई लोग अपने चाल चलन के द्वारा क्रूस के बैरी हैं, मसीह के बैरी हैं। प्रभु, हमारा चाल चलन ठीक ठाक हो, जैसे दिन को सोता है वैसा हमारा जीवन हो। हम आत्मा में चलें,
सच्चाई में चले, ज्योति में चले, विश्वास में चले, नया जन्म लेकर चले प्रभु। जितनी बहन भाई बच्चों ने आज तेरे कलाम को सुना, उसके अनुसार उनका जीवन हो। आप हर एक को ब्लेस करे, आशीष प्रार्थना यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे और खुदा आपके साथ रहे। जय मसीह।